नर्मदे हर। कूटामोड़ी से हम लोग निकलते हुए आगे यात्रा में। और ये देखिए रोडवेज सुबह सुबह महाराष्ट्र शासन की ये रोडवेज है। और हम अब आगे काठी है, फिर मुलगी है, धीरे धीरे आगे अपने परिक्रमा मार्ग में सारे परिक्रमावासियों के साथ आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर। सुबह का दृश्य है और परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम नर्मदे हर। देखिए सुबह की सूर्य की हल्की सी लालिमा आ गई है उस पहाड़ी के पीछे से। और आगे परिक्रमावासी और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। सुबह सुबह की ठंड में और ये पहाड़ी पार करते हुए इतना सुंदर नज़ारा। और अभी सूर्य देव के दर्शन हुए नहीं है, लेकिन उजाला परफेक्ट हो गया। नर्मदे हर। देखिए सुबह का मनमोहक दृश्य, मतलब इस उषा काल कह सकते हैं इसको। अभी सूर्य देव आए नहीं है, अलग ही छटा बन रही है इस समय। उधर से लालिमा आ रही है पीछे। और ये देखिए घाटी, पहाड़ी, छोटे छोटे पौधे, इन सब के बीच में परिक्रमावासी। देखिए सामने पहाड़ से नीचे उतरने का दृश्य घाटी का कितना सुंदर लग रहा है। अब वो कहाँ पहुंची, उनका ठीक है, तेज चल लेती हैं फिर इंतजार कर लेती हैं। हम तो धीरे धीरे ही चल पा रहे हैं। मैया जब तक जैसे चला रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब अन्य क्षेत्र मोलगी की तरफ बढ़ते हुए, और ये सामने आश्रम है सूलपाणी छाड़ी माँ नर्मदा सेवा आश्रम, अन्य क्षेत्र मोलगी। अब यहाँ बाल भोग की सेवा प्राप्त करेंगे, अगर होगा तो तत्पश्चात आगे बढ़ा जाएगा। ये रोड से ही लगा हुआ आश्रम है। काठी में वो वहाँ पे बाल भोग नहीं था, इसलिए यहाँ के लिए निकले हैं सब। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सुविधा है। अभी भी हम महाराष्ट्र में हैं। ये कुछ ऐसा आश्रम का दृश्य है। नर्मदे हर। यहाँ बाल भोग की सेवा हो रही है। नर्मदे हर। पीछे जो आश्रम निकला है अभी, उसमें क्या है कि 9:30 बजे तक आपको बाल भोग मिल सकता है। उसके बाद बाल भोग की सुविधा नहीं है। तो हमने जाके कहा तो उन्होंने बाल भोग हमको दे दिया। सीधे कह रहे रुकिए 2 घंटे भोजन प्रसादी मिलेगी। तो अगला आश्रम 5 किलोमीटर है, 2 घंटे में 5 किलोमीटर लग जाएंगे। आगे देखते हैं। नर्मदे हर। ये मेन रोड पे एक ऐसी झंडी लगी हुई है, और यहाँ से अगले आश्रम के लिए निकलने के लिए एक शॉर्टकट है जो नदी से होकर जाता है। ये कुछ ऐसा रास्ता पड़ेगा आपको, 1 किलोमीटर का करीब करीब रन रोड से कम पड़ जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बीच बीच में देखते चलें और पूछते चलें। हमें तो एक भैया ने खुद से बताया कि भैया आप आगे जाके ऐसे ऐसे बाबा ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। तो ठीक है, जैसे मैया की इच्छा। आगे रास्ता ठीक है महाराज? ठीक है। 1 किलोमीटर में, आधा किलोमीटर में आ जाएगा। कौन सा गांव? बिजली गाँव। बिजली गांव आ जाएगा? हाँ चलिए, डायरेक्ट सीधा रास्ता पकड़ के जाने का। ठीक है, धन्यवाद। नर्मदे हर।
यार ये उस मार्ग से, कच्चे मार्ग से आते हुए कुछ ये नदी पड़ी है, इसको बस पार करना है, उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। नर्मदे हर। ये गुजरी रोहान का अनक्षेत्र आश्रम है और यहाँ से आगे बढ़ने का सोचा है। नर्मदे हर इस गांव से आगे निकलते ही ये हाईवे छूट जाता है और यहाँ से ये कच्चा मार्ग लग जाता है। ये लिखा भी है यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। आगे स्वर्गस्थ का आश्रम आने वाला है और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा पीछे। पीछे रुकने का मन नहीं था, अभी टाइम भी नहीं हुआ था उतना, इस वजह से आगे निकले आए। आगे सामने ही आश्रम है, देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ, ये सामने आश्रम आता हुआ। मुझे लगता है यहाँ पे भी व्यवस्था है नहीं भोजन की भी, तो ये सब लोग आगे बढ़ते हुए। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। नर्मदे हर। ये आश्रम आया, इसके आगे 2 किलोमीटर का आश्रम है, बताया जा रहा है। अभी हम महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। ये बना इस पर महादेव से रास्ता। आगे कोई बढ़ते हुए। अरे यार, ये पगडंडियाँ फिर से सूलपानी झाड़ी का एहसास कराती हूँ। अभी भी हम सूलपानी झाड़ी में ही हैं, गौरा कॉलोनी से ही सूलपानी झाड़ी समाप्त होती है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ये ऐसा आ जाता है। अभी 2 दिन तो लगा ही नहीं कि हम सूलपानी में रोड से चल रहे थे लगातार। आज देखिए कितने किलोमीटर का रन है, पता नहीं, बस आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नर्मदे हर। झाड़ी ऐसे करके समाप्त होकर मेन रोड पर आ मिलती है, फिर यहाँ से झाड़ी शुरू है आगे से। नीचे झाड़ी है, फिर से फिर नीचे झाड़ी पे जाना है यहाँ से। ये झंडी लगी हुई है। चलो 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 चलो, नर्मदे हर। अब देखिए रोड पे उतर आए हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे से फिर रोड क्रॉस करके झाड़ी का रास्ता पड़ेगा। ये आ गए हम रोड पे। हाँ, और ये आम के बाग में से झाड़ी का रास्ता। अब उतनी कठिन झाड़ी नहीं है ऐसा लग रहा है। आगे इंतजार करते हुए लोग, चलिए। नर्मदे हर। यहाँ से स्लीपी है इसलिए वीडियो बंद करते हैं। अरे यार, ये ठंडी छाँव बांस की जो बनी थी वो यहाँ आके इस नाले पे ख़त्म होती है। इसको पार करके लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना है। तीर भी बना है, कपड़ा भी टंगा है। आगे देखते हैं। नर्मदे हर। ये हनुमान मंदिर अन्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ते हुए। रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा के बहुत ख़राब है। ये देखो कितना पानी आ रखा है। ये पानी ये देखिए उधर है हनुमान मंदिर, बाग में है। ये ऊपर आ गया सड़क पे, और सड़क से मार्ग है हनुमान मंदिर आश्रम का।
सामने मंदिर है। ये रहा। नर्मदे हार, ये कुछ साइन बोर्ड है आगे, भालू या चीता ऐसा कुछ मिल सकता है। अब ये हम मोकस की तरफ निकलते हुए ऑन रोड आगे देखेंगे क्या रास्ता बनता है। फिलहाल तो ऑन रोड। नर्मदे हार, देखिए पीछे परिक्रमा से आते हुए और हम सब मोकस के लिए आगे बढ़ते हुए। ये अभी 3-3.5 किलोमीटर बहुत देर से सुना जा रहा है, तो देखते हैं कितना रहता है। वहाँ से डिसाइड करेंगे कि बड़फनी कितना किलोमीटर है। समय होगा तो बड़फनी निकलेंगे, अदरवाइज फिर स्टे करा जाएगा। देखते हैं। मोकस को छोड़ते हुए आगे बड़फनी के लिए बढ़ते हुए, बड़फनी है शायद, उसके लिए बढ़ते हुए वो करीब 7-8 किलोमीटर है। देखिए क्या रहता है, जैसी मैया की इच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। फाइनली हम बड़फनी के लिए पहुंचने वाले हैं। मतलब आश्रम थोड़ी बहुत दूर ही होगा। ये गांव तो आ चुका है। अच्छा है, अच्छी घाटी है, थोड़े दूर दूर मकान है, अच्छा लग रहा है। ठेठ आदिवासी ग्राम है और मेरे ख्याल में ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का अंतिम आश्रम ना हो, कंफर्म नहीं है। थोड़ी दूर बाद से एक नदी आएगी, उसके बाद से गुजरात लग जाएगा, तो वो तो कल लगेगा। आज तो हम लोग यहीं स्टे करेंगे। वो आश्रम देखते हैं कहाँ पर है। नर्मदे हार। सुबह से शाम हो गई। बड़फली से ये आगे जाने का पता नहीं कैसे मूड होना इन सबका। वो आश्रम छोटा था जाने क्या, तो थोड़ा सा आगे नदी किनारे एक आश्रम है, वहाँ जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या व्यवस्था है। अब इससे आगे तो संभव ही नहीं है क्योंकि शाम ऑलरेडी होने को आ गई है। और अभी मैं दिखाता हूँ आगे का। तो नदी से लगा हुआ ये आश्रम बनने जा रहा है। मतलब आश्रम का नहीं पता, लेकिन हम लोग नदी के किनारे चल रहे हैं। और यही वो नदी है जिसको पार करने के बाद गुजरात लग जाता है। तो अब पता नहीं वो इस पार आश्रम है या उस पार है। परिक्रमावासी आगे जाते हुए, और मेरी जहाँ तक नज़र जा रही परिक्रमावासी जा ही रहे हैं अभी। तो मेरे ख्याल में इधर कहीं आश्रम हो सकता है, तो पता नहीं, अभी तो आगे चल के पता चलेगा। नर्मदे हर। आसाम का विश्राम यहाँ हुआ है। ये चपड़ी गांव के सरपंच जी के घर के आंगन में है, बरामदे में। सब लोग रुके हुए हैं। अब कल के लिए कंजी के लिए निकलेंगे। नर्मदे